जूस वगैरह महंगे हो गए हैं, ये जूस जो महंगे हो गए हैं, क्या बिजली भी महंगी हो जाएगी? ओ सॉरी, क्या दवाई भी महंगी हो जाएगी? सर दवा महंगी हो जाएगी? सर दवा जब बनेगी नहीं तो आपको मिलेगी नहीं। महंगी महंगी छोड़ छोड़ो, जब रॉ मटेरियल नहीं है वो इम्पोर्ट होगा और कम होगा, कम एलसी खुलेगी। मैं मंगाना चाहता हूँ 20 टन, लिख दिया अभी, मेरा रिकॉर्ड है मेरा कि मैंने 20 टन जो मेरी दवा है एक, जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हर हॉस्पिटल में लाजमी है ऑपरेशन के लिए। तो आपको पता है पाकिस्तान में तो अताई डॉक्टर भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये मईशत के आप डॉक्टर बने, कुछ इसको ठीक करने के लिए कुछ आपके जहन में कोई सॉल्यूशंस होंगे? वो पिछले कई प्रोग्रामों से आप आ रहे हैं, हर दफ़ा आप बल्कि काफ़ी दफ़ा तो आप लिख कर भी लाए हैं पूरा प्लान और डिस्कस हुआ है, लेकिन उसमें ना तो कोई सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, आपने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा बात की, ना वो हुई है, आपने मुशावरत का आज भी जिक्र किया, ना मुशावरत हुई है। तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत दफ़ा आपने डिस्कस किए। तो आप बताएं कोई ऐसा प्लान हो जो शॉर्ट टर्म में कम से कम ठीक हो जाए। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात जो है वो, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं तो अल्लाह की बात करता हूँ। कुरान का वाज़े फ़ैसला है, कुरान की आयत है, उस पर अमल कीजिए तो पाकिस्तान जन्नत बन जाएगा। वो क्या है? कोई काम करने के लिए जो कुरान की आयत है वो ये है, वशाविरहुम फिल अम्र। कोई मसला हो उस पर बैठ के आप इसमें मशवरा कर लिया करो। फ़ैज़ा आज़म था और उस मशवरे की रोश में फैसला करो। अल्लाह ये कह रहे हैं। फिर कहा अल्लाह मियां ने, जब तुम ये दो काम कर लो ना, अगर मशवरा करके और फैसला कर लो, फिर हम पे भरोसा करना। तो फिर ऐसा जब तुम इस तरह करोगे कि भी मशवरा करोगे, फैसला करोगे, उस पर कायम हो जाओगे और हम पे भरोसा करोगे, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, तो हम ऐसे लोगों से जो ये करेंगे हम मोहब्बत करते हैं। आपका कोई प्रोग्राम फेल हो सकता है, गवर्नमेंट को चाहिए कि हर सेक्टर को, जिसके लिए वो बैठा हूँ यहाँ पर, जिसमें पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है इस वक्त चल रही है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो लेदर हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, क्या एनी इंडस्ट्री जो कि यहाँ पर ग्रो कर रही है, एक्सपोर्टर्स हैं वो, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट होती है। मैं 22 कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज कमाता हूँ। मेरी एलसी नहीं खुली 3 महीने से कि डॉलर नहीं है। स्टेट बैंक ने ऑर्डर दे दिया, फिर तरह मिली एक हफ्ता पहले कि जी वो उन्होंने नोटिफिकेशन इशू कर दिया भाई कि इनके एलसी खोल दो फार्मास्यूटिकल वालों की। क्या ये मजाक बनाया हुआ है क्या? आपने मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ये कहाँ था और कहाँ पहुँचा दिया। फिर एक साहब और आए, उन्होंने पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एक बीच में लुकमा वो ये मुझे बताएं कि ये जूस वगैरह महंगे हो गए हैं, ये जूस जो महंगे हो गए हैं, क्या बिजली भी महंगी हो जाएगी? ओ सॉरी, क्या दवाई भी महंगी हो जाएगी? दवा महंगी हो जाएगी? सर दवा जब बनेगी नहीं तो आपको मिलेगी नहीं। महंगी महंगी छोड़ छोड़ो, जब रॉ मटेरियल नहीं है वो इम्पोर्ट होगा और कम होगा, कम एलसी खुलेगी। मैं मंगाना चाहता हूँ 20 टन, लिख दिया अभी, मेरा रिकॉर्ड है मेरा कि मैंने 20 टन जो मेरी दवा है एक, जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हर हॉस्पिटल में लाजमी है ऑपरेशन के लिए, लाइफ सेविंग, पूरे पाकिस्तान में लाइफ सेविंग ऑपरेशन के लिए। अच्छा। ऑपरेशन नहीं होगा अगर वो दवा नहीं हो तो, और वो दवा में पूरे पाकिस्तान की बात है, मैं मंगाता हूँ 20 टन। मुझे एलसी खोल के दिए उन्होंने 4 टन की। अब 4 टन में दवा कितनी बनाऊंगा मैं? 1/5 हुई ना वो कहीं ना कोई अस्पताल जो है वहाँ पर वो दवा नहीं होगी तो वहाँ ऑपरेशन नहीं होंगे। क्या है, मरीज कितनी इमरजेंसी में क्यों नहीं आया हो। इनको शर्म नहीं आती है कि ये कोई फैसला कर रहे होते हैं तो ये शर्म नहीं होता कि इसमें कहाँ पर लाइफ इन्वॉल्व है, कहाँ पर गरीब की रोटी इन्वॉल्व है, कहाँ पर बच्चे की तालीम इन्वॉल्व है। इसको इन्होंने टोटल इग्नोर कर दिया। यार क्या हो गया है? मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है कि गवर्नमेंट ने कभी, मैंने 6 साल में कभी नहीं सुना। वरना रिकॉर्ड निकालने पूरा 6 साल का मेरा, फ्राम 11 मार्च 2009 से 11 मार्च 2015, 6 साल का रिकॉर्ड निकालने कि मैंने कितनी मरतबा कहा है और गवर्नमेंट ने कितनी मरतबा उस पर अमल किया है। बजट पास होता था, मैं अपने अख्तलाफी नोट देता था, बजट वही आता था 2%, लेकिन जब वो खर्च होने के बाद जो एक्चुअल खर्च होता है ना, वो 1.2 से ज़्यादा खर्च नहीं होता है। एजुकेशन पे भी, हेल्थ पे भी। और फिर वो हेल्थ का किस अंदाज में खर्च होता है और एजुकेशन पे किस तरह आपके गवर्नमेंट के स्कूल काम कर रहे हैं, वो अकेला क्वेश्चन है। दे आर नॉट कंपेटेबल टू मेरा स्कूल में चला रहा हूँ अपने सरजानी टाउन में, ऐसा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ पूरे पाकिस्तानियों को। सरजानी टाउन जो है वह गरीबों का इलाका है। सरजानी टाउन से मिले हुए कुछ देहात हैं, कुछ वो कौन,
उसके बच्चे मेरे यहाँ आते हैं 15 साल हो गए, और आप किसी को भेजिए अपने यहाँ से, टीम को मेरी पूरा वो करके आया वहाँ पर मेरे यहाँ तालीम और तरबियत को मैंने चेंज कर दिया है। वहाँ पर मेरे लोगों को जो है वो तरबियत और तालीम है, और मेरे बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ए और A+ से पास होते हैं। कौन से बच्चे? सरजाई टाउन के और उसके देहातों के बच्चे। मैं बच्चों क्लिफ्टन की डिफेंस की बात नहीं की है मैंने, हमारा एक निज़ाम है मेरा, और 100% फ्री है वो। आप क्या कर रहे हो यार? 1% नहीं, एजुकेशन तो पाकिस्तान में फ्री है, ऐसे नहीं प्राइमरी एजुकेशन फ्री है। नहीं देखे, फिर आप मुझे देख रहे हैं इस तरह से। नहीं, मैं प्राइमरी कहते तो हैं प्राइमरी एजुकेशन फ्री है, किताबें भी मेरे ख्याल फ्री हैं, और कहते हैं हम खाना भी देंगे। मुझे मैंने सुना है। बहुत अच्छी खुशबू भाई, बहुत अच्छा लगा मेरा, कोई दिल में सुकून आया मुझे। आपकी ईद आज तक जो है जब से बनी हुई ना, वो 1 टन पे 1 टन अगर है तो वही है, और कम हो जाएगी अगर खाद नहीं डाला आपने तो। और बाकी ममालिक जो है नाम की जरूरत नहीं है, पड़ोसी भी आपका 8 टाइम्स हो गई है। 1 टन था अब 8 टन हो गया है। हो गया ना सर जी। हमारे यहाँ जो है उनकी सीड आपसे ज्यादा अच्छी है कि नहीं? और अब हमारे जो है शर्म के हमारे डूब बढ़ना चाहिए। अगर आप जो है वो अपना गेहूं और चावल और दालें और आप ये चीज़ें प्याज या आप इंपोर्ट करें तो डूब बढ़ना चाहिए। अच्छा, मैं एक और मासूमाना सवाल आपसे पूछूं, और ममालिक में डैम बनते हैं, एहतिजाज इस बात पर नहीं होता कि ये डैम बन रहा है इसकी कुछ सियासी वजह है? ज्यादा से ज्यादा डैम बनने के ऊपर एहतिजाज ये होता है कि भी वाइल्ड लाइफ को नुकसान होगा या कोई हिस्टोरिकल साइट जो है उसको नुकसान होगा। आपके मुल्क के अंदर डैम बनने लगता है, लोग अगर मगर के अंदर इतना टाइम जाया कर देते हैं, बंदा चला जाता है, 10-10 रुपए ले लिया आपने, डैम नहीं बनाया हमारा। डैम तो किसी गलत बोल रहा हूँ? डैम तो किसी ने बनाया, ना फौजी ने बनाया ना सिविलियन ने बनाया। कितने फौजी आए गुजर गए, डैम बना आपका। कालाबाड़ डैम पे क्या कुछ नहीं हुआ सर। तो आप पिछली हुकूमत आई, उसने कहा हम छोटे छोटे बहुत सारे डैम बना देंगे, क्या हुआ उससे? कोई फायदा नहीं हुआ। भाई आपका नहरी निज़ाम है ही नहीं। तमाम पानी जो है पूरे मुल्क में फैल के वो देहातों में कुछ लोगों को मारता हुआ चला जाता है, बहता हुआ पानी वहाँ पर अपना समंदर में हाँ, बिल्कुल अनचेक निकल गया। ये नहीं है कि साहब वो कुछ नाले के थ्रू जा रहा है समंदर में। पानी तो सैलाब के में गांव के बहता हुआ। आपको पता है जब ये बोला ना कि ये कंट्रोल करो, तो कहते हैं अगर हम इसे कंट्रोल करेंगे तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी और पानी जो है समुद्र का वापस अंदर आ जाएगा, इसलिए हम डैम नहीं बनाएंगे। तो सर इंडिया वाले भी फिर नहीं बनाए, इंडिया वाले भी बनाना छोड़ दे। पानी तो वैसे ही समुद्र में जा रहा है, बस बात इतना ही खाली कि वो गरीबों की बस्ती को रोनता हुआ जाता है, बर्बाद करता हुआ। पानी जा तो समुद्र में ही रहा है। इस दफा भी क्या हुआ, सारा सैलाब का पानी हो गया। यही हुआ। तो फिर मैं तो यह बात कर रहा हूँ भाईजान कि अपना सिर्फ किबला ठीक कर लो। और भैया मैं कहता हूँ कि यार मुसलमान ऐसा नहीं होता, ईमान वाला। हाँ, मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं जैसे बता रहा हूँ, लेकिन ईमान वाला ऐसा नहीं होता। एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन ईमान वाला एंड ईमान वाला और मुसलमान। अच्छा, मुझे ये तो बताएं, ये आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के दौर में उन्होंने बोला हम कैनाल बनाएंगे, पानी ला के स्लोप के जरिए रेगिस्तान में छोड़ देंगे या ऐसी जगह पे छोड़ देंगे जहाँ पे पानी नहीं है। तो वो कैनाल तक तो आपने बनने नहीं दी, वो कैनाल तक तो बनने नहीं दी, डैम क्या बनाएंगे आप? बनने नहीं दी, ये तो मैं मान लूंगा अगर आप सिविल हुकूमत से बात करेंगे। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं तो मुशर्रफ साहब तो अल्लाह उनको आप दुनिया में नहीं रहे सर, माफ करें, आप वो नहीं है। लेकिन अगर मुशर्रफ साहब भी नहीं बना सके नई निज़ाम या अपना कालाबाड़ डैम या कोई भी आप छोटा मोटा डैम नहीं बना सके, तो फिर आप खुद सोच लीजिए अगर मुशर्रफ नहीं बना सके तो कोई माशाल्लाह इतने लगे आप। सर आपको बुरा नहीं लगता जब आप ये गूगल मैप आ गया है, अब जब आप नक्शा खोलते हैं और आप ये देखते हैं कि हिंदुस्तान जो है पूरा हरा हो गया और पाकिस्तान जो है सिर्फ जहां दरिया बह रहा है वहां पर हरा है, तो आपको दुख नहीं होता? उन्होंने कैसे बना लिए डैम? उनके यहाँ तो हर कहते हैं 50 मील में जुबान बदल जाती है। उनके यहाँ नहरों का जाल होता है, वो कनेक्टेड होते हैं ना, किसी न किसी डैम से कनेक्टेड होते हैं। वहां से पानी आगे जाता है, वहाँ दूसरा पानी मिल रहे होते हैं, और इसका एक निज़ाम है। नाम बना दिए और अभी बनाए हैं बहुत सारे, अभी बनाए हैं डैम। आपको पता है बहुत सारे डैम अभी बनाए इन्होंने। उनके बाद वो डैम भी है कि पानी बंद करते हैं तो आप चीखने लगते हो जरा सा फौरन। कर सकते हैं वो क्या? पानी आपका जवाब चीखते ही है यार आपके तो सुन। और फिर जब मर्जी चाहे खोल भी सकते हैं, यही ज़्यादा भी खोल सकते हैं ताकि आपका ओवरफ्लो हो जाए। तो हमारे लोगों की तैयारी नहीं है। कंप्रोमाइज गलत जगह पर हुई है भाईजान।
मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये मुल्क अल्लाह ने नहीं बनाया है ऐसा कि आप जो है इन चक्करों में जो आपने डाला हुआ है पूरे मुल्क को, IMF आप बातें करते हैं यार, अल्लाह के वास्ते इस मुल्क में यार दौलत के पूरी मुल्क तो कौमियतों में पड़ी हुई है, आपको भी पता है मुझे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगी। मेरा मुल्क जो अल्लाह ने बनाया है वो दौलत से माला माल मुल्क है। मैं कसम खाता हूँ कि ये पाकिस्तान से ज़्यादा मालदार मुल्क पूरे दुनिया में नहीं है आज भी, इतना लूटने के बाद भी। इसको फिर अभी भी ठीक कर सकते हो यार, अपना किबला ठीक कर लो, इंसान बन जाओ। आप बंदा ठीक ला दो, काम हो जाएगा। आप बंदा ठीक ला दो, आप बंदा बता दें को। सर देखें ये बात आपने गहरी बात की, रिसोर्सेज यूजलेस विदाउट। आपने ये बात कही है तो मैं फिर दरख्वास्त कर दूं इसी हवाले से कि प्लीज़ मैं हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहा हूँ, जो मेरी यूथ है ना 62% जो वोटर है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स ख्वातीन एंटरप्रेन्योर्स, इनकी भी एक प्रोपोर्शन है। ये दोनों कहाँ हैं इलेक्शन प्रोसेस में, कहाँ हैं भाई? ये शादी के बाद बच्चों के पोतड़े धो रही हैं। ये कैसे 30 खवातीन शादियों के बाद बच्चों के पोतड़े धो रही हैं। कितने % जो इलेक्शन में यहाँ होते हैं तो कितने % वोटर वोट डालते हैं अंदाजन?